बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त मैं डी चौक के अंदर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कंटेनर्स लगे हुए हैं। आज 3 तारीख़ है, 3 अक्टूबर, और 4 अक्टूबर बरोज़ जुमा इमरान ख़ान ने डी चौक के अंदर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। कल से ही हमें देखने में आया कि यहाँ पर डी चौक के इर्द गिर्द तमाम कंटेनर्स ऑलरेडी भी मौजूद होते हैं, लेकिन कल से ही कंटेनर लगाना शुरू कर दिए गए थे और अभी तक की इतलात के मुताबिक पूरे इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ जो रास्ते थे वो तमाम बंद कर दिए गए हैं और इस वक्त कंटेनर्स जो हैं उनके लगाने का सिलसिला मज़ीद भी इस वक्त जारी है। इस वक्त अगर हम बात करें तो 26 नंबर चुंगी टेक्सला की तरफ जो रोड जाता है उस मकाम को कंटेनर लगाकर सील किया जा रहा है। तकरीबन इस वक्त रात के 10 बजने वाले हैं और उसके साथ साथ IJP रोड, डबल रोड जो है वो भी बंद किया जा रहा है। मारगला रोड भी कंटेनर लगाकर जो है वो बंद करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। कंटेनर्स वहाँ पर इस वक्त पहुँचा दिए गए हैं। संगजानी, उसके बाद फैज़ाबाद सेक्टर, G11 चौक, गोला मोड़ फ्लाईओवर, अंडरपास पर भी कंटेनर्स जो हैं इस वक्त पहुँचा दिए गए हैं। रेड जोन के तमाम दाखिली रास्ते जो हैं वहाँ पर भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए हैं और आज रात के बाद जो रेड जोन की तमाम तर सिक्योरिटी होगी वो रेंजर्स के पास होगी और रेंजर्स के हवाले जो है वो सिक्योरिटी कर दी गई है। अब यहाँ पर एक और बड़ा अहम तरीन मामला है। जो एहतजाज गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुआ था वकला का, उसमें भी अहम तरीन अपडेट इस वक्त ये है कि उनके ख़िलाफ़ भी इस वक्त FIR दर्ज कर ली गई है। मुकदमा का जो इंदराज है वो हो चुका है थाना सेक्रेटेरिएट के अंदर और मुकदमा के अंदर जिन लोगों को नामज़द किया गया है सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज करने की वजह से, उनमें लतीफ़ खोसा, शिबली फराज, सलमान अकरम राजा भी नामज़द हैं और उसके साथ साथ नईम हैदर पंजोथा एडवोकेट, उनको भी नामज़द किया गया है। अंसर एडवोकेट और बैरिस्टर गौहर समेत अब्दुल्ला वज़ीर भी इसके अंदर शामिल हैं, जिनके ऊपर अब ये FIR थाना सेक्रेटेरिएट के अंदर जो है वो दर्ज की जा चुकी है। अब आज 63A का जो फ़ैसला आया उसके बाद मुल्क के अंदर बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है और लोग जो है इसके ऊपर अपना रद्द अमल देते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हिजानी सी कैफियत है, लोग परेशान हैं और एक अजीब तरह का क्योस है और लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत जिन आइनी तरमीम की बात कर रही है, अगर वो पास हो जाती है तो फिर मुस्तकबिल का पाकिस्तान कैसा होगा। शायद ऐसा होगा जो हमें पीछे नज़र आ रहा है, क्योंकि उन आइनी तरमीम के अंदर सिर्फ जुडिशल पैकेज नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। और जैसा कि पिछली दफ़ा हमने देखा कि आइनी तरमीम पास करवाने के लिए जो एक गुप्त किस्म की वो क्या कहते हैं, मुझे वो लफ्ज़ अजीब, वो ज़रा रेलेवेंट थे लेकिन मुझे याद नहीं आ रहे, कि वो एक बड़ी मखसूस जो है वो खुफिया किस्म की कानून साजी करने की कोशिश जो है वो की गई थी, लेकिन वो फिर मुमकिन ना हो पाई। उसमें मेरे नॉलेज के मुताबिक और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तमाम सियासी पार्टियां उसके ऊपर ऑन बोर्ड नहीं थी और वो चाहती थी, बल्कि यूँ कहें कि वो ऑन बोर्ड थी इस मामले पर कि अगर ये आइनी तरमीम पास हो गई तो फिर तमाम सियासी जमातों के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात जो हैं वो सामने आ सकती हैं। इस हवाले से आइनी तरमीम के हवाले से इमरान खान भी अच्छी तरह से काफ़ी अरसे से जानते थे और उनको भी इस चीज़ का इल्म था, इसीलिए उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड जो है एहतजाज के लिए वो बनाना शुरू कर दिया। और पिछला एहतजाज हमने देखा लियाकत बाग के अंदर हुआ था, उसमें भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत की थी और तकरीबन 12 घंटे तक लोगों ने मुज़ाहमत की और उस मुज़ाहमत के बाद फिर एहतजाज मुलतवी कर दिया गया। अब कल का जो एहतजाज है वो बड़ा अहम है। पहले ये एहतजाज जलसा होता था शहर से बाहर, लियाकत बाग में भी नहीं होने दिया गया था, बहुत गिरफ्तारियाँ हुई, शेलिंग भी हुई, मारदाड़ भी हुई, लेकिन अब डी चौक के अंदर एहतजाज क्या तहरीक इंसाफ कल कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ये एक बहुत बड़ा इस वक्त सवालिया निशान है। और इस्लामाबाद के जितने भी दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वो अभी से ही एक रात पहले से ही बंद करने शुरू कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आज मौलाना साहब की एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो बड़ी अहम थी। उसके साथ उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो फैसल वाडा साहब की हुई, वो बड़ी अहम थी। और फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं शाहिद अकनवाज, उन्होंने जो सवाल किया था ना उसके ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि और एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहसिन नकवी ने भी की। इन तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आने से पहले मैं उस सवाल की तरफ आऊँगा। शाहिद अकनवाज साहब का जो सवाल था ना वो फैसल वाडा साहब ने बड़े तरीके से किल कर दिया। देखिए, शुहदा को हमारा सलाम है, लेकिन इस मुल्क में जो आइन शिकन है, आइन को तोड़ने वाले हैं, मुल्क के अंदर हुकूमतें गिराने वाले हैं और फिर मैंडेट चोरी के जिनके ऊपर इल्ज़ामात है, वो सारे लोग जो हैं उनके लिए किसी किस्म की भी जो हिमायत है वो करने का दिल इसलिए भी नहीं करता कि इस वक्त जो हालात हैं वो तमाम लोगों के सामने है, मुल्क के हालात। फैसल वाडा साहब ने शुहदा का नाम ले लेकर उनके सवालात को इग्नोर कर दिया, हालांकि शाहिद अकनवाज के जो सवाल थे वो बड़े अहम थे और उन सवालात के जवाबात
पूरी कौम जो है इस वक्त सुनना चाहती है, लेकिन फैसल वाडा साहब तर्जुमानी के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन उन सवालात के जवाबात उनके पास बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। अब आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। जो असल बात मैं करने लगा था वो ये थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सबसे पहले होती है फैसल वाडा की, और उससे पहले कल एक मुलाकात होती है अली अमीन गंडापुर की। उसमें इमरान खान ने वाज़े मौक़िफ़ दे दिया, वाज़े बयान दे दिया कि एहतजाज हर सूरत होगा, एहतजाज जो है मुलतवी नहीं किया जाएगा। फिर आज फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें बहुत सारे इल्ज़ामात लगाते हैं। वो कहते हैं कि लाशें चाहिए पीटीआई को, और पीटीआई जानबूझकर मुल्क के अंदर ऐसे हालात पैदा कर रही है। लेकिन सोचना ये होगा कि क्या उनके डिमांड, उनके जो मुतालबात हैं, क्या वो दुरुस्त हैं या नहीं है। फिर उन्होंने धमकी भी लगाई कि अगर एहतजाज हुआ तो ये हो जाएगा, फ़लाँ हो जाएगा, अली अमीन गंडापुर की जान को ख़तरात हैं, बहुत सारी ऐसी बातें की। और उन्होंने एक धमकी अमेज़ लहजे में धमकी वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो सिर्फ इसलिए थी कि शायद डराया जा सके या वो चीज़ें की जा सके। अब इनके असरात क्या होंगे ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन उसके बाद मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उन्होंने भी इसी तरह की बातें जो हैं वो की हैं, इसी तरह की चीज़ें उन्होंने भी सामने रखी और कहा है कि अगर एहतजाज हुआ तो फिर उसके पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद 5 तारीख से इस्लामाबाद पूरा जो है उसका मोहसिन नकवी साहब ने आज जो ऐलान किया वो कहा कि वो फ़ौज के हवाले होगा, और फ़ौज जो है तमाम तर सिक्योरिटी जो है वो फ़ौज संभालेगी। और उसके बाद फिर मौलाना फजल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। मौलाना फजल रहमान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, वो बड़ी दिलचस्प थी। वो इस तरह से दिलचस्प थी कि उन्होंने हुकूमत को भी एक सोल्यूशन दिया, और अपोजिशन यानी कि पीटीआई वगैरह जो एहतजाज करने जा रही है उनको भी एक सोल्यूशन दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो आइनी तरमीम मुलतवी कर दे, क्योंकि इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम की जो कॉन्फ्रेंस है वो भी होने जा रही है, तो हुकूमत भी नहीं चाहती कि वो पाकिस्तान के अंदर किस किस्म के एहतजाज चल रहे हों और उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर बात हो, उसके ऊपर सवालात उठें। तो वो उन्होंने एक सलूशन जो दिया हुकूमत के, वो आइनी तरमीम जो कर रही है उसको मुलतवी कर दे, क्योंकि तहरीक इंसाफ आइनी तरमीम जो इस वक्त हुकूमत लाने की कोशिश कर रही है, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है, तो फिर अपोजिशन और तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो एहतजाज मुलतवी कर दें। ये एक इशारा था और ये एक ऐसा मैसेज था मौलाना साहब की तरफ से, जो कि एक ज़ीरक सियासतदान ही दे सकते हैं। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आइनी तरमीम पर हम किसी सूरत भी हुकूमत के साथ खड़े नहीं होंगे, हम अपने मौक़िफ़ पर अभी तक कायम है। लेकिन एक वे आउट उन्होंने जो दिया वो एक समझ में आने वाला है कि मुल्क के अंदर इस वक्त इंतशार का जो मामला है वो बढ़ने का ख़तरा है। मुल्क के अंदर जो लोगों का गुस्सा है, जो तकलीफ़ है, उनके ख़ात्मे के लिए इस वक्त हुकूमत को भी कोई ना कोई लचक दिखानी पड़ेगी। एहतजाज करना ज़ाहिर है हर पार्टी का हक़ है, हर शहरी का हक़ है, और वो अपने हिसाब से एहतजाज जो है वो कर रहा है। लेकिन ये जो पीछे आपको डी चौक नज़र आ रहा है, अगर कैमरा मैन थोड़ा आगे आ जाए हुज़ैफ़ा, ये देखें इस वक्त डबल कंटेनर लगाकर जो है वो पूरा डी चौक बंद किया गया है। इस वक्त अगर हम देखें तो वो दूर तक, जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है, तकरीबन 200 से 300 मीटर तक लगातार डबल कंटेनर्स की जो इस वक्त लेयर है वो हमें नज़र आ रही है। और यही सिलसिला 26 नंबर के पास भी मौजूद है, यही सिलसिला रवात के पास भी है, यही सिलसिला जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं अहम तरीन, उनके इर्द गिर्द भी इसी तरह से कंटेनर्स जो हैं वो लगा कर तमाम इलाका जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया सिक्योरिटी की पेश नज़र। और आज रात से रेंजर्स के हवाले कर दिया जाएगा पूरा रेड जोन, और फिर उसके बाद 5 तारीख से कहा यह जा रहा है कि वो फिर फ़ौज के पास ये तमाम तर मामलात होंगे, फ़ौज के पास सिक्योरिटी होगी इस्लामाबाद की, और फिर फ़ौज सिक्योरिटी को देखेगी। अब अगर फ़ौज होती है और एहतजाज भी होता है तो ये बड़ा तशवीशनाक एक मामला बन जाएगा। और इसमें अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो कायम रहे, और पाकिस्तान पर अल्लाह ताला रहम करे, और कोई किसी किस्म का नुकसान जो है वो किसी का भी ना हो। तो ये अभी तक की मालूमात हैं जो हमने सोचा कि आपके सामने रख दें। बहरहाल डी चौक इस वक्त पुरअमन है, पुरसकून है, गो के कंटेनर्स जो हैं वो आप देख सकते हैं कि वो इस वक्त बड़ी तादाद में लगे हुए हैं। मीडिया के लोग भी यहाँ पर कुछ इक्का दुक्का गाड़ियाँ बारी बारी आ रही हैं अपने लाइव और एज़ लाइव या रिपोर्ट्स पैकेजेस के लिए, वो भी कर रहे हैं। लेकिन कल का दिन वाकई ही बहुत अहम होगा। एक और अपडेट आपको देते चले जाते जाते कि आज इमरान खान के साथ मुलाकात की खबरें आ रही थी अदालत जेल के अंदर कि कल का जो एहतजाज है उसे मौखर कर दिया जाए। तो अब देखते हैं कि उसमें किस हद तक कामयाबी जो है वो पैगाम पहुंचाने वालों को हो सकती है, या इमरान खान एहतजाज मुलतवी करते हैं या नहीं करते। बहरहाल अलीमा खानम का एक मैसेज जो है वो शाम को ज़रूर जारी हुआ उनके नाम से। मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि अब पाकिस्तान में, मुल्क में हर बंदे को एहतजाज करना चाहिए और अपना हक़ हासिल करने के लिए अब ही वो वक्त है कि बाहर निकलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ से हुकूमत की जो तैयारियाँ हैं वो देख कर भी
कुछ अच्छी वाइब्स जो हैं वो नहीं आ रही। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे मुल्क पर रहम करे, अपना वीलॉग ख़त्म करता हूँ। मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो भी आपके सामने ज़रूर शेयर करेंगे, और कल कोशिश करेंगे पूरी कि डी चौक से आपको लम्हा बलम्हा ज़रूर आगाह रखें। अभी तक के लिए इतना ही। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। हुज़ैफ़ा खालिद के साथ कमर मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।